हाय गाइस, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ जो पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने पहला वीडियो कल डाला था सैटरडे में। आज संडे में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक को। इसमें क्या है, ये हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग एंड पाइथन सीक्रेट्स। मतलब प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है। फिर हम एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। फन एंड सिंपल गाइड टू टॉकिंग विद कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ए डिजिटल वर्ल्ड। मतलब जो प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मशीन है, कंप्यूटर जो मशीन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारी प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में हम क्या करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती क्या है कि कंप्यूटर को हम कुछ काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दें, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ए डिजिटल वर्ल्ड, मतलब जो भी हमारी मशीन है उसके बारे में हमें, उसके लिए हम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें फला काम करना है। जैसे 2+2 कोई कैलकुलेटर बनाना, जिसमें हम सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन लागू करनी है हमें, जैसे प्लस कराना, माइनस, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, डिवीजन करना। सीक्रेट रेसिपी देख, इसमें क्या है, सीक्रेट रेसिपी। जैसे इट्स लाइक ए कुकिंग, मतलब जो प्रोग्रामिंग क्या है, एक कुकिंग की तरह है। जैसे प्रोग्रामिंग जस्ट गिविंग ए कंप्यूटर ए रेसिपी टू फॉलो, यू टेल इट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हाँ, प्रोग्रामिंग क्या है कि हम कंप्यूटर मशीन से ये बताते हैं कि व्हाट टू डू, उसे क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और उसे कैसे करना है। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम मशीन दैट इज़ कंप्यूटर को बताते हैं कि ये प्रिंट कर दे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने ये देखो, ये क्या लिखा है, मेकिंग डिजिटल केक, मतलब डिजिटल केक को बना दो। मतलब ये हमने एक स्ट्रिंग हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट मेकिंग डिजिटल केक, ये हो गया। इस तरह से कर लें, देखो। तो इट इज़ लाइक ए कुकिंग, मतलब प्रोग्रामिंग बिल्कुल कुकिंग की तरह है। जैसे कुकिंग में हम कोई डिश बनाने जा रहे हैं, तो डिश बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट लेने होंगे और उसे एक स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होगा। जैसे हमें चाय बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, बर्तन लेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, उसे हीट करेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, अदरक वगैरह, या जो अदरक है, या फिर जो भी जैसे भी हम चाय पीना चाहते हैं, जैसे इलायची डालेंगे, उसे खौलाएंगे खूब। फिर उसके बाद हम उसमें दूध डालेंगे और लास्ट में फिर हम चीनी डाल के उसे खूब पका लेंगे। उसके बाद चाय हमारी तैयार है, डिश। इसी तरीके से एक प्रोग्रामिंग होती है। मतलब 2+2 करना है, तो हम 2+2 करने क्या करेंगे, 2 नंबर्स को हम इनपुट कराएंगे, फिर उसमें हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि कोई हम, और जो भी इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि 2+2 कर दे, मतलब n1 + n2 कर दे, और उसे हम किसी वेरिएबल में ले लेंगे। फिर उस वेरिएबल को क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट फंक्शन के जरिए। बस ये प्रोग्रामिंग है। अब ये प्रोग्रामिंग कितने टाइप की होती है ये बता रहे हैं। द 5 सुपर पावर डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। मतलब कंप्यूटर को जो हम ये बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, उसके कई टाइप हैं, कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखो, पैराडाइज, मतलब टाइप्स प्रोग्रामिंग। पहली है टाइप प्रोसीजरल, दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तीसरी है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये टोटल 5 टाइप की प्रोग्रामिंग है। ये जो प्रोग्रामिंग है वो कई टाइप हैं इसकी, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर फंक्शनल है, फिर है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फिर है इवेंट ड्राइवन। हाँ, ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम। एक होती है स्क्रिप्टिंग, एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग भी होती है। इस तरीके से टोटल 6 टाइप की प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजरल की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इसकी करते हैं, प्रोसीजरल की। देखो इसमें क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ईजी टू अंडरस्टैंड लाइक ए लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ टास्क। मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो कुछ भी हम काम कराना चाहते हैं, जैसे हमें साइकिल पर राइडिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, साइकिल को पहले उसे जो है स्टैंड से उतारेंगे, उसकी साफ़ सफाई करनी है वो कर लेंगे, ब्रेक वगैरह चेक करेंगे, फिर उस पर हम राइडिंग करेंगे, पैडिंग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें ब्रेक भी लगाएंगे। तो ये क्या है, साइकिल की सवारी करने के लिए हमें बार बार ये सारी स्टेप्स लेने होंगे।
तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इजी टू अंडरस्टैंड होती है, लाइक ए लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ टास्क। इसके एग्जांपल क्या है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के, सी और पास्कल, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारी प्रोग्रामिंग की टाइप, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है, देखो ये है बिल्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अराउंड होती है। फोकस करती है ये ऑन डेटा सिक्योरिटी और एंड रीयूज, डेटा की सिक्योरिटी पर फोकस करती है और कोड के रीयूज, बार बार उस कोड को हम यूज़ भी कर सकते हैं। ये फंक्शनल जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसमें क्या हमें बार बार जो कुछ भी काम होता है एक फंक्शन का, तो एक पर्टिकुलर कोड में पर्टिकुलर कोड के द्वारा कराते हैं, तो वो जो फंक्शन सेम काम कर रहा है वो उसके लिए हम बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसीलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अराउंड होती है। इसके एग्जांपल है पाइथन और जावा, और इससे पहले जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग थी इसके एग्जांपल है सी और पास्कल। और सी पास्कल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, तो ये आपकी पाइथन भी आती है इसमें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें पाइथन और जावा आती है। फिर नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसे समझते हैं। इसमें क्या है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करती है मैथमेटिकल फंक्शंस को, अवॉइड करती है चेंजिंग डेटा स्टेट्स, डेटा की स्टेट्स को में जो चेंज होते हैं उसे अवॉइड करती है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो यूज़ करती है मैथमेटिकल फंक्शन, मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी काम है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है हमें कंप्यूटर को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। एग्जांपल लिस्प और हैस्केल ये है। अब देखो जो वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट हमारा किस डोमेन का है, मैथमेटिक्स की डोमेन्स का है, स्टैटिस्टिकल कोई प्रोजेक्ट है, वो काम कराना है हमें, मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित काम कराना है, तो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग से संबंधित जो एग्जांपल हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनका इस्तेमाल करेंगे। यही कारण है कि एक जो प्रोग्रामर है उसे कई डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो नीड है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कौन सा था, ये था प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टाइप, सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तीसरा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये प्रोसीजर था, ये है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है देखो, यूजेज लॉजिकल ब्लॉक्स लाइक लूप्स एंड इफ एल्स। हाँ, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, लॉजिकल ब्लॉक्स, इसमें लूप्स और इफ एल्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमें राइडिंग करनी है बाइसिकल की, तो बाइसिकल की राइडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे स्टैंड से उतारेंगे बाइसिकल को, साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई कर देंगे, और फिर ब्रेक वगैरह चेक करेंगे, फिर उस पर हम राइडिंग करेंगे, पैडिंग करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत है पैडिंग की वहाँ लगातार हम पैडिंग करेंगे, लगातार वो इंस्ट्रक्शन, लगातार जो स्टेप्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो एज ए क्या लूप्स है। और कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है हमें ब्रेक लगाने की, दैट इज जो लूप है उससे हम बाहर आए, तो लूप से बाहर आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें जो है एक इटरेशन है उसे हमें स्किप करना है, तो इसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आती हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाली जो लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी हैं, पाइथन है, सी लैंग्वेज भी है। नेक्स्ट टाइप है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, वेट फॉर ए यूज़र एक्शन, इसमें यूज़र के एक्शन के लिए इंतज़ार किया जाता है, बिफोर डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी काम करने से पहले यूज़र के एक्शन का इंतज़ार किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप यूज़र के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। इसके एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट, ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टाइप है स्क्रिप्टिंग। देखो स्क्रिप्टिंग में क्या, फॉर क्विक टास्क एंड ऑटोमेशन द फास्ट फूड ऑफ कोड। ये कोड का जस्ट लाइक आप ये मान के चलो फास्ट फूड, कोड का जस्ट लाइक ये मान के चलो आप फास्ट फूड, मतलब क्विक टास्क हमें करानी है और ऑटोमेशन काम कराना, तो हम स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग की टाइप है स्क्रिप्टिंग, इसका यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, पाइथन। तो पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है डिफरेंट टाइप की जो प्रोग्रामिंग है उसको सपोर्ट करती है। देखो स्क्रिप्टिंग
कोई सपोर्ट करती है? हाँ देखो गाइस, जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है ये बहुत ही, पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की जो प्रोग्रामिंग है उसको सपोर्ट करती है, स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करती है। हाँ, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है उसको भी सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज। साथ ही हमारी पाइथन लैंग्वेज है इवेंट ड्राइवन को तो खैर नहीं करती, पाइथन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है इसको भी सपोर्ट करती है। साथ ही पाइथन जो प्रोग्रामिंग है हमारी प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग है उसको भी सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग टाइप है उसको भी सपोर्ट करती है। साथ ही हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं, नहीं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करती। कुल मिला के पाइथन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसको सपोर्ट करती है, पाइथन लैंग्वेज प्रोसीजर को भी सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है इसको भी सपोर्ट करती है, और पाइथन लैंग्वेज हमारी स्क्रिप्टिंग को भी सपोर्ट करती है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इतनी इम्पोर्टेंट हमारी प्रोग्रामिंग। और आजकल जो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेशन का, इस सब में पाइथन लैंग्वेज काम में आती है। अब हम बात करते हैं इसकी पाइथन ब्लूप्रिंट की। तो द पाइथन ब्लूप्रिंट, हाउ टू स्ट्रक्चर योर पाइथन प्रोग्राम। तो अब तक हमने ये प्रोग्रामिंग के टाइप समझ लिए। अब हम देखते हैं कि पाइथन का जो सिंपल प्रोग्राम है वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो पाइथन ब्लूप्रिंट क्या है, हाउ टू स्ट्रक्चर, हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं पाइथन प्रोग्राम्स को, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो, पाइथन प्रोग्राम के जो इंग्रेडिएंट हैं, कोर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो, कोर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कोर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। पाइथन प्रोग्राम के कोर इंग्रेडिएंट क्या हैं, वो ये हैं। देखो, इसे मैं इस तरीके से सेट कर दूँ तो ये सही रहेगा। चलो हाँ, ऐसे देखते हैं। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के जो कोर इंग्रेडिएंट हैं वो ये हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, कमेंट्स हैं ये। फर्स्ट कोर इंग्रेडिएंट, एक पाइथन प्रोग्राम के जो कोर इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या होते हैं, उसमें कमेंट होता है। नोट्स फॉर ह्यूमंस, दे डोंट रन, ये रन नहीं होते हैं, बट दे हेल्प अस अंडरस्टैंड। मतलब एक पाइथन प्रोग्राम में हम कमेंट का यूज़ करते हैं कि जो हमारा प्रोग्रामर है, मतलब जो हमारा जो प्रोग्राम को लिखने वाला है, प्रोग्रामर है, वो जब भी कभी उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना चाहे, देखे तो उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सके, या फिर कोई अदर पर्सन है वो भी उस जो इंस्ट्रक्शन है उसका मीनिंग समझ सके, इसलिए हम कमेंट लिखते हैं। नोट फॉर ह्यूमन, दे डोंट रन, वे रन नहीं होते, बट दे हेल्प अस अंडरस्टैंड। दूसरा इंग्रेडिएंट है पाइथन प्रोग्राम का इंपोर्ट्स। इंपोर्ट क्या करता है, बोरो करता है सुपर पावर्स फ्रॉम लाइब्रेरीज। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ, जैसे पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट्स नामक एक वो होता है, कहाँ थे ये, हाँ। तो एक पाइथन प्रोग्राम के जो इंग्रेडिएंट हैं, मतलब जो कोर जो आइटम्स हैं वो क्या है, कमेंट्स, इंपोर्ट्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, मेन प्रोग्राम। कमेंट्स के बारे में बात हो गई। इंपोर्ट एक कीवर्ड है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं सुपर पावर्स को फ्रॉम लाइब्रेरीज। मतलब जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी है, और भी कई लाइब्रेरी हैं, तुम्हारी पांडास लाइब्रेरी है, तो उससे जो है क्या करते हैं, हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। उस लाइब्रेरी में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनका हम इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज नेक्स्ट जो कोर आइटम है वो क्या, ग्लोबल वेरिएबल्स, डेटा दैट एवरीवन इन द प्रोग्राम कैन सी एंड यूज। मतलब ग्लोबल वेरिएबल, कुछ पाइथन प्रोग्राम में दो टाइप के वेरिएबल हैं। एक तो वो वेरिएबल जो फंक्शन के आउटसाइड, प्रोग्राम में तो है लेकिन फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया गया है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, दैट इज प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन किसी फंक्शन, उस प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो वो जो वेरिएबल है वो उस फंक्शन के अंदर ही काम में आएगा, बाहर नहीं, दैट इज वो लोकल वेरिएबल है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल की बात की है। तो ग्लोबल वेरिएबल किसके लिए काम में आते हैं, डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो डेटा दैट एवरीवन इन द प्रोग्राम कैन सी एंड यूज, ये हो गया। फिर है मेन प्रोग्राम।
मेन प्रोग्राम में क्या आता है, वेयर द मैजिक हैपन एंड द कोड स्टार्ट्स रनिंग। ये है मेन प्रोग्राम में वो जो मेन काम है, जो कुछ भी हम जैसे कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं या जो कुछ भी काम कराना चाह रहे हैं प्रोग्राम का, वो हम मेन प्रोग्राम में लिखते हैं। वेयर मैजिक हैपन द कोड स्टार्ट रनिंग। ठीक है, ये पाइथन प्रोग्राम का कोर हो गया, इन कोर इंग्रेडिएंट्स। अब बात आती है फंक्शन वर्कर्स। जो हमारे फंक्शन हैं वो कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। फंक्शन वर्कर्स, ब्रेकिंग इट डाउन, वी यूज फंक्शंस to split big program into small, easy to manage tasks. Each function is like a specialist worker on an assembly line. मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पाइथन प्रोग्राम में या फिर किसी भी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं। ये फंक्शन जस्ट लाइक वर्कर्स होते हैं। ब्रेकिंग इट डाउन, इसके बारे में बता रहे हैं कि वी यूज़ फंक्शन, हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और फंक्शन भी दो टाइप के हैं, एक तो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन दोनों मतलब एक ही हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा जो टाइप है फंक्शंस का वो है यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे बता भी देता हूँ, ये डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वी यूज़ फंक्शंस टू स्प्लिट बिग प्रोग्राम, बिग प्रोग्राम को स्प्लिट करने के लिए, मतलब कुछ जो सेम काम हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम कराने के लिए हम एक डेफिनेट टाइप के जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उन्हें हम बार लिखना ना पड़े, इसीलिए तो हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो बस वही बात कह रहे हैं कि वी यूज़ फंक्शन टू स्प्लिट बिग प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल ईजी टू मैनेज टास्क। मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे और वही काम बार बार करना पड़ रहा है, तो बार करने के लिए बार हम जो कोड है बार लिखें, उससे अच्छा हम उसे फंक्शन में अपने कन्वर्ट कर लें। जब हमें उस काम को कराना हो तब हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, दैट्स ऑल। तो ईच फंक्शन इज लाइक ए स्पेशलिस्ट वर्कर ऑन एन असेंबली लाइन। ये है, जैसे यहाँ पे यूजर डिफाइंड एक फंक्शन दे रखा है डेफ ग्रीट फंक्शन, प्रिंट कर दो हेलो, मतलब ग्रीटिंग वाला एक फंक्शन दे दिया और प्रिंट कर दो साहब हेलो। जब हमें ये प्रिंट कराना होगा तो हम ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट, एग्ज़ाम रेडी ऑर्डर। ये कुछ एग्ज़ाम रेडी ऑर्डर है, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं पाइथन प्रोग्राम के वो हमें इस तरीके से दे रखे हैं। देखो, ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 है, कंपोनेंट दे रखे हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। ये सबसे पहले है कमेंट्स कंपोनेंट है एक पाइथन प्रोग्राम का। इसे कैसे लिखेंगे, देखो हैश साइन लगा हुआ है, हैश साइन लगा के ही हम कोई कमेंट लिखते हैं पाइथन प्रोग्राम में, और उसमें जो भी हमें कमेंट देना वो लिख देंगे। जैसे लिखा है एक्सप्लेन द प्रोग्राम, कमेंट के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, नेक्स्ट है इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब देखो इंपोर्ट स्टेटमेंट वो है कंपोनेंट, इसका एग्जांपल क्या है, इंपोर्ट मैथ, जो भी लाइब्रेरी नेम है मैथ, ऐसी दूसरी कोई लाइब्रेरी है उसे लिख देंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इसकी जो एग्जांपल है वो क्या, x = 10। पाइथन प्रोग्राम में किसी फंक्शन के बाहर जो हमने डिक्लेयर किया है x वेरिएबल और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है, तो ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का एग्जांपल क्या है, हमने एक फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसे हम डिफाइन किया डेफ कीवर्ड के जरिए, ऐड करेंगे a, b कॉलन, और उसके अंदर जो कुछ भी बॉडी है उसे कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, a + b। अब a b की वैल्यू हम जो भी हम पास कराएंगे, जैसे ऐड फंक्शन और 5, 3 पास करा दें, उसे हम कॉल करेंगे, 5 + 3 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, मेन एग्जीक्यूटेबल्स, मतलब मेन प्रोग्राम का एग्जांपल प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। बस ये सिंपल है। और जो हेलो वर्ल्ड है वो स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग हमें प्रिंट करानी होती है तो डबल कोट्स में लिखेंगे, तो डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा होता है डेटा, जो कुछ भी स्ट्रिंग होती है एज इट इज प्रिंट होगा, दैट्स ऑल। बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताइए। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूशन जर्नी। अब हमने पाइथन प्रोग्राम लिख लिया, अब इसकी एग्जीक्यूशन जर्नी क्या है इसी भी ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्टार्ट कोड रीड्स कमेंट। जो कोड है उसमें क्या है, रीड करेगा कमेंट, कोड रीड्स कमेंट, इंपोर्ट करेगा, लोड होंगी लाइब्रेरीज, स्टार्ट होगा, फिर इंपोर्ट जो लाइब्रेरीज हैं वो लोड होंगी,
फिर सेट वैल्यूज़ वेयर्स, जो भी वेरिएबल में जो वेरिएबल हैं, जो भी वेरिएबल हैं, जो भी हमने वैल्यूज़ इनपुट करानी है वो वेरिएबल के थ्रू एक्सेस होंगी प्रोग्राम में। डेफ्स लर्न फंक्शंस, जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन या प्रीडिफाइंड फंक्शन हैं वो काम करेंगे। फिर एग्जीक्यूट मैन कोड, फिर रन हो जाएगा हमारा मैन कोड। स्टार्ट इंपोर्ट, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, फिर इंपोर्ट, फिर वेयर्स, फिर डेफ मतलब फंक्शन, फिर रन होगा प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है क्या, एनी बग टू स्क्विज। अब जब हमारा एग्जीक्यूट हो गया पाइथन प्रोग्राम तो फिर हम उसमें चेक करेंगे क्या कोई इसमें बग वगैरह है। बग वगैरह कोई होगा तो उसे हम रिमूव करेंगे, फिर उसे रन करके देखेंगे, फिर चेक करेंगे अब कोई बग तो नहीं, कोई बग है तो फिर हम उसे रिमूव करेंगे और फिर रन करके देखेंगे। जब हमारे प्रोग्राम में कोई बग नहीं होगा, बिल्कुल एरर फ्री होगा, दैट्स ऑल, डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाएगा। दैट्स ऑल, हैप्पी कोडिंग। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है वो, और पाइथन प्रोग्राम क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं पाइथन लैंग्वेज के, या एस्टेट, बिहार एस्टेट, हरियाणा टेट, या EMRS में, या फिर आपके KVS में, इन सब का जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो सब सेम ही है। तो वहाँ पर ये बहुत ही यूजेबल वो है, ये कंटेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।